जी हां दोस्तों, रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में देशभक्ति का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आखिर कैसे 1170 अग्निवीर ने कठिन ट्रेनिंग के बाद भारतीय थल सेना में शामिल होकर राष्ट्र रक्षा की शपथ ली। यह सिर्फ एक पासिंग आउट परेड थी दोस्तों, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए तैयार हो रही नई ताकत का ऐलान हो रहा था। सोमनाथ मैदान था। मैदान से यह ऐलान जब कदम ताल की गूंज उठी तो हर दिशा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, देशभक्ति, अनुशासन और समर्पण। तो आइए आपको दिखाता हूं कुछ तस्वीरें रानीखेत से इस गौरवशाली पल की। ये रिपोर्ट। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, वैसे तो रानीखेत का ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान काफी सैनिकों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। यह मैदान देश को सैनिक देने वाले मैदानों में से एक है। अब यह अग्निवीर रूपी जाबाज दे रहा है। शनिवार को उस समय देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ यह मैदान नजर आया जब 1170 अग्निवीरों ने भव्य पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया, मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया। भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से पूरा मैदान गूंज उठा और हर दिशा में गर्व, अनुशासन, समर्पण का वातावरण छा गया। करीब 6 महीने के कठोर, अनुशासित, चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अग्निवीरों के 7वें बैच ने भारतीय थल सेना का हिस्सा बनकर राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। दोस्तों, ये क्षण न केवल इन युवाओं के लिए बल्कि उनके परिजनों और पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गर्व का अवसर बना। परेड समारोह की शुरुआत धार्मिक विधि विधान और धर्म गुरु द्वारा अग्निवीरों को देश रक्षा की शपथ दिलाने के साथ हुई। उसके बाद जवानों ने अनुशासन, आत्मविश्वास और सैन्य कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया जिससे वहां मौजूद हर दर्शक का मन मोह लिया। और इस भव्य परेड की सलामी कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर KRC के कमांडेंट ब्रिगेडियर विजयंत महादिक ने ली। उनके आगमन के साथ ही पूरे समारोह में एक अलग ही गरिमा, ऊर्जा का संचार देखने को मिला। परेड के दौरान दोस्तों, जवानों की तालबद्ध कदम ताल और उनकी एकजुटता ने यह संदेश दिया कि भारतीय सेना में शामिल ये नए योद्धा हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अग्निवीर बहादुरगढ़ द्वार से कदम ताल करते हुए मैदान में पहुंचे और अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। यह दृश्य, यह तस्वीर बेहद प्रेरणादायक थी दोस्तों, जहां युवा जोश और सैन्य अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर ब्रिगेडियर विजयंत महादिक ने अग्निवीरों को संबोधित करते हुए कहा, सेना में भर्ती होना केवल एक नौकरी नहीं बल्कि गर्व, सम्मान और सौभाग्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता और जो युवा राष्ट्र रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं वे वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। रेजिमेंट में सेवा का अवसर मिला है। इस रेजिमेंट ने भारतीय सेना का पहला परमवीर चक्र विजेता और भारतीय सेना को 3 थल सेना अध्यक्ष प्रदान किए हैं। इतना ही नहीं, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शतान सिंह, मेजर भूकांत मिश्रा, सूबेदार सुजान सिंह, नायक निर्भय सिंह और नायक रामवीर सिंह तोमर जैसे अनगिनत साहसी और शूरवीर देश को दिए हैं, जिनके अदम्य शौर्य एवं बलिदान से कुमाऊं रेजिमेंट का ध्वज आज भी शान और सम्मान से फहरा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी अपने अथक परिश्रम, साहस और कर्तव्य निष्ठा के बल पर रेजिमेंट का नाम, नमक और निशान को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों उन्होंने आगे कहा, अग्निवीरों ने अपनी पहली अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक पार की है और अब वे हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित सैनिकों ने हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे भी यह परंपरा जारी रहेगी। ब्रिगेडियर महादिक ने इस मौके पर अग्निवीरों से ये बातें कही, उनका जोश बढ़ाया, अभिभावकों का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि भारतीय सेना और पूरा देश उन परिवारों का ऋणी है जिन्होंने अपने बेटों को, अपने सपूतों को, अपने जाबाजों को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज आपने राष्ट्र सेवा की शपथ ली है, इसलिए आज से आपका हर कदम राष्ट्र के सम्मान के लिए होगा। आप अपनी अपनी यूनिट में एक ऐसे सैनिक बनकर जाएं कि अनुशासन, साहस और समर्पण ही आपकी पहचान बने और आप पर आपकी यूनिट, कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय सेना को हमेशा फक्र हो। मैं मां कालिका से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको अपने सैनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शक्ति, बुद्धि और संकल्प प्रदान करें ताकि आप अपनी ली हुई शपथ को निष्ठा, ईमानदारी और वफादारी से पूर्ण कर सकें। अंत में मैं आप सभी तथा आपके परिवार को इस नए साहसपूर्ण और गौरवमय जीवन पथ के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय। दोस्तों, ये केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व का विषय है। परेड के समापन के बाद अग्निवीरों में जबरदस्त उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला। सेना का हिस्सा बनने की खुशी इनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। उनके लिए यह सिर्फ एक प्रशिक्षण का अंत नहीं बल्कि एक नई और जिम्मेदार यात्रा की शुरुआत थी। दोस्तों, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने दूर दूर से पहुंचे परिजन भी भावुक नजर आए। अपने सपूतों, अपने बेटों, अपने भाई को सेना की वर्दी में देखकर उनकी आंखों में गर्व, खुशी और भावनाओं का मिश्रण साफ झलक रहा था। कई परिजन इस पल को अपने जीवन का सबसे यादगार क्षण बता गए। दोस्तों, रानीखेत का यह ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान एक बार फिर इस बात का साक्षी बना कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए युवा पीढ़ी किस तरह पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ रही है। 1170 अग्निवीरों का यह दल अब भारतीय सेना का हिस्सा बनकर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है। यह आयोजन दोस्तों न केवल सैन्य परंपरा का प्रतीक बना बल्कि इसने देशभक्ति, अनुशासन और समर्पण की भावना को भी एक नई ऊंचाई दी है। इस भव्य परेड ने एक बार फिर यह साबित किया कि भारतीय सेना की ताकत उसकी युवा ऊर्जा है, अटूट संकल्प में निहित है, जो आज इनका जोश बता रहा है। देखिए तो दोस्तों, ऐसे सैनिकों को सलाम, ऐसे परिवारों को सलाम जिन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट और उसके बाद अग्निवीर की ये जवान जिनकी संख्या 1000 से ज्यादा है और गढ़वाल राइफल, उन सब सैनिकों को और उनके परिवार वालों को सलाम जिन्होंने अपनी पूंजी, जिन्होंने अपने जाबाज, अपने सपूत देश के नाम कर दिए। पहले सैनिकों के रूप में किए और अब अग्निवीर के रूप में कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कहेंगे आप ऐसे परिवार के लिए, ऐसे जाबाजों के लिए, ऐसी जाबाजों को पैदा करने वाली देवभूमि उत्तराखंड के लिए कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जोश को देख पाए, अपनी राय दे पाए। फेसबुक पर देखेंगे दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।